यहाँ पर हमें ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है इन गिवन डायमेंशंस का यूज करके। तो जब भी हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो हम सबसे पहले उसके लिए एक रफ स्केच ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैरेललोग्राम ए बी सी डी का एक रफ स्केच ड्रॉ कर लिया है। तो इसमें जो ये डायमेंशंस दी गई थी वो मैंने फिल कर ली है। ए बी 6.5 सेंटीमीटर, ए डी 5.5 एंड एंगल डी ए बी जो हमें दिया गया है वो है 70 डिग्री। अब हमें करना क्या है, इस रफ स्केच का यूज करके अपना जो पैरेललोग्राम ए बी सी डी है वो कंस्ट्रक्ट कर लेना है। तो जो जो हमें इस रफ स्केच में दिया गया है, मतलब हमने जो ड्रॉ किया है इस रफ स्केच में, वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ करते चलेंगे। तो सबसे पहले हमें दिया गया है कि जो ए बी है वो 6.5 सेंटीमीटर है, तो हम ए बी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी को ले लेता हूँ मैं 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6.5, ये 6 एंड यहाँ पे 6.5, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ए बी। ठीक है, जैसा कि हमारा स्केच में दिया गया है, तो ये 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इनको मैं थोड़ा पॉइंट आउट कर देता हूँ। अब हमें करना क्या है, जो पॉइंट ए है उस पर 70 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है ना, रफ स्केच को देखते हुए हम आगे चलते जाएंगे। तो डी का यूज करके मैं यहाँ पे 70 डिग्री का एंगल बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पहले फिक्स कर लेता हूँ इसको, ये हो गया यहाँ पे फिक्स। अब हमें क्या करना है, 70 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे 70 डिग्री। ठीक है भाई, अब क्या करना है, यहाँ से इस एंगल की एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है ना, जो एंगल की आर्म होगी, ये मान लीजिए एक्स है, और यहाँ पे ये आ गया 70 डिग्री। अब देखिए, जो ये एंगल की आर्म है ये है 5.5 सेंटीमीटर की। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस तरह से रे से बढ़ती हुई जा रही है, तो हम क्या करेंगे, ए से एक 5.5 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क लगा देंगे। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, जो कंपास है उसको 5.5 सेंटीमीटर पे फिक्स करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 5.5 सेंटीमीटर पे फिक्स कर लेता हूँ इस कंपास को। ये मैंने कर लिया फिक्स इसको, और ए से हम एक आर्क लगा देते हैं 5.5 सेंटीमीटर की। ठीक है, जो ए एक्स को कट करती है किस पे, पॉइंट डी पर। ठीक है, रफ स्केच के अकॉर्डिंग जो जो है हम वो यहाँ पे करते चलेंगे। अब हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है 5.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, यहाँ से बी से एक आर्क लगानी है, कितने की, 5.5 सेंटीमीटर की ही आर्क लगानी है, क्योंकि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड है वो होती है इक्वल। मतलब ये अगर 5.5 है तो ये भी 5.5 होगी, और ये अगर 6.5 है तो ये भी 6.5 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, तो बी से एक 5.5 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क लगा देते हैं। तो अभी मैंने इसको फिक्स किया था 5.5 पे। ठीक है ना, ये उतना ही है। तो हमें क्या करना है, बी से एक आर्क लगा देनी है, कितने की, 5.5 सेंटीमीटर रेडियस की। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे जो ये डी है इससे हमें क्या करना है, 6.5 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क लगा देनी है। तो मैं 6.5 पे इसको फिक्स कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये 6.5 पे फिक्स हो गई। अच्छा, ये लगानी कहाँ है, जो हमारी प्रीवियस आर्क थी उसको कट करना है, और ये दोनों कट करेंगी कहाँ पे, पॉइंट सी पर। ठीक है ना, रफ स्केच के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे पॉइंट सी बनेगा इधर डी के राइट में। तो यहाँ से डी से मैं एक आर्क लगा देता हूँ, कितने की, 6.5 सेंटीमीटर की, जो पहले वाली आर्क को कट करेगी कहाँ पे, पॉइंट सी पर। ठीक है ना, यहाँ पे अब इनको हम करा देते हैं ज्वाइन। तो मैं यहाँ पे इसको सी डी को ज्वाइन करा देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद जो ये हमारी, अच्छा ये बी सी ज्वाइन कराई थी मैंने, और फिर मैं यहाँ पे करा देता हूँ सी डी को ज्वाइन। ठीक है, इस तरह से तो हमारा जो पैरेललोग्राम ए बी सी डी है वो कंस्ट्रक्ट हो जाता है। मैं यहाँ पे इसके डायमेंशन लिख देता हूँ, ये है 5.5 सेंटीमीटर और ये है 6.5 सेंटीमीटर। तो अभी हम इसके जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो राइट कर लेते हैं, जो कि मैंने पहले ही राइट किए हुए हैं। तो जो जो हमने यहाँ पे किया था वो हम राइट करते चलेंगे। ठीक है ना, देखो क्या क्या था। सबसे पहले हमने ड्रॉ किया ए बी 6.5 सेंटीमीटर, उसके बाद हमने ड्रॉ किया एंगल बी ए एक्स, ड्रॉ बी ए एक्स 70 डिग्री, और उसके बाद उसको कट किया किस पे, ए डी पे 5.5 सेंटीमीटर। यही तो किया था हमने इस पे। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट से। अभी हम क्या करें, फिर हमने क्या किया था, बी से एक आर्क लगाई 5.5 सेंटीमीटर रेडियस की। ठीक है ना, फ्रॉम बी ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5.5 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या किया था, डी से हमने एक आर्क लगाई 6.5 सेंटीमीटर रेडियस की, प्रीवियस आर्क को कट करते हुए। वही हमने यहाँ पे लिखा है, फ्रॉम डी ड्रॉ एन आर्क ऑफ 6.5 सेंटीमीटर इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क एट सी। उसके बाद हमने ज्वाइन करा दिया किसको, बी सी को और सी डी को। ना ज्वाइन बी सी एंड सी डी। तो इस तरह से हमारा जो ए बी सी डी पैरेललोग्राम है वो कंस्ट्रक्ट हो जाता है।